जगह डंगा दीवार देकर डाला गया कि खेल का मैदान खुदाई से भी बड़ा हुआ और मलबा डालकर भरान से भी। इस कार्य पर 3,91,000 रुपए खर्च किए गए। भरान में मिट्टी अभी और डलनी है। बच्चों के खेलने के लिए मैदान बहुत बढ़िया बन जाएगा। ग्राम पन्नाली में मिडिल स्कूल है। यहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था। ये डंगा मनरेगा के थ्रू लगा है। इसके लगने के कारण यहाँ पे धीरे धीरे फीलिंग हो रही है और ये जगह ग्राउंड का रूप ले रही है। इस डंगे का खर्चा तकरीबन 3,91,000 रुपये हुआ है और इसको जितना ही साइड नीचे का है उतना ही साइड इस यहाँ था और इसको धीरे धीरे फिलिंग किया जा रहा है। रघुनाथपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी खेल मैदान और स्टेडियम मनरेगा से बनाया गया है। मैदान को समतल कर जहां मलबा डाला गया वहां एक दीवार दी गई। भरान से यहां ग्राउंड का क्षेत्रफल और बढ़ा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रघुनाथपुरा है। इसमें मनरेगा के जो भी कार्य चल रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे मैदान है, इसको ये थोड़ा मैदान छोटा था जिससे बच्चों को खेलने में कठिनाई भी आती थी। तो जो नरेगा के द्वारा यहाँ नीचे डंगा लगाया गया है और ग्राउंड को बढ़ाया जा रहा है। कुछ ग्राउंड हमारा बढ़ चुका है और आगे कार्य प्रगति पे है। और साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेडियम है, यहाँ पर पहले स्टेडियम नहीं था। जो नरेगा ने यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया है जिससे बच्चे हमारे बैठ सकें और खेलों का आनंद ले सकें। गवर्नमेंट हाई स्कूल भटेर में खेल के मैदान को बनाने का काम मनरेगा के अधीन हो रहा है। यहाँ प्लेग्राउंड छोटा था, मनरेगा से इसे समतल करके बड़ा किया जा रहा है। बिलासपुर जिला में मनरेगा से भूमि सुधार के काम भी किए जा रहे हैं ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जा रहा है। नमहोल के पास डोहली गांव में सीमा देवी की जमीन को डेवलप करने के लिए मनरेगा से 1 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहां काम चल रहा है। 2 खेत बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारी गाछनी थी, कुछ काम हमने अपने आप कराया है। 1 लाख रुपए नरेगा से सैंक्शन हुआ है। आजकल हमारी भूमि सुधार का काम लग रहा है। बावड़ियां हमें पीने के लिए शुद्ध साफ पानी देती हैं। इनके रखरखाव, मीठे पानी की सुरक्षा के लिए भी मनरेगा में काम किए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में आने वाले समय में पीने के पानी के लिए हमें भटकना पड़ सकता है। चेक डैमों का निर्माण भी जिले के भिन्न भिन्न स्थानों पर करवाया गया है। इन चेक डैमों के एक नहीं बल्कि कई लाभ हैं। इनसे जल स्तर जमीन में बढ़ता है। पानी के छोटे प्राकृतिक स्रोत रिचार्ज होते हैं। सिंचाई के लिए पानी मिलता है और मछली पालन भी बढ़ सकता है। जो समस्या थी स्वारा गांव की, पानी की, बहुत समय से चली आ रही थी। जितने भी लोग थे वो पंचायत में आकर जब भी कोई ग्राम सभा होती थी उसमें अपनी समस्या रखते थे कि हमारे गांव के नज़दीक राहुल खड़ जो बह रही है उसमें चेक डैम लगा करके हमारी पानी की समस्या जो खेतीबाड़ी के लिए है उसे हमें निजात दिलाई जाए। तो पंचायत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था पहले कि जिससे लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्चा करके वहाँ चेक डैम लगाया जाए। लेकिन मनरेगा स्कीम आने के बाद वहाँ चेक डैम लगाया गया और जो स्वारा गांव के बासिंदे वहाँ हैं, कृषक, वहाँ इस पानी को लिफ्ट करके वहाँ लगे हुए पॉली हाउसों में और जो खुले में खेती कर रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिला बिलासपुर में बहुत अच्छे ढंग से कार्यान्वित की जा रही है और इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में हम लगभग 30% अधिक जो व्यय है इसमें कर रहे हैं। जो महिलाओं की भागीदारी है बिलासपुर जिला में बहुत अच्छी है, लगभग 56% आज की तिथि में है और इस 56% भागीदारी होने के फलस्वरूप कार्य तो अच्छे से हो रहे हैं और नारी सशक्तिकरण में भी एक महत्वपूर्ण जो योगदान है महिलाओं का विकास में हो रहा है। मनरेगा में कन्वर्जेंस में हम जो स्वच्छता से संबंधित कार्य हैं वह भी कर रहे हैं और इसी प्रकार निर्मल भारत अभियान के साथ भी इसको
जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप मनरेगा का जो व्यय है काफ़ी अधिक होने की आशा है और हर एक घर और हर एक जो गांव है उसमें मनरेगा का फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। मुख्यतः जल से जुड़े हुए कार्य हम इसमें कर रहे हैं। छोटे छोटे पेयजल स्रोत, सिंचाई के जो साधन है उनको एक्सप्लॉइट करना और इसके साथ ही गांव की कनेक्टिविटी के साथ ही जल संरक्षण या भंडारण जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिला बिलासपुर में वह है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली है। और पिछले 3 वर्षों में जब से मनरेगा अच्छे ढंग से शुरू किया जा रहा है तब से जिला बिलासपुर में जो पानी टैंकर इत्यादि से सप्लाई किया जाता था वह भी बंद हो गया है। परिणाम स्वरूप यह इंगित करता है कि जो हमारी योजनाएं हैं वो ठीक से लागू हो रही हैं। बिलासपुर जिला में क्योंकि एक तो ड्रॉट प्रोन है और इसमें पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, फलस्वरूप जिसके हमने जो बंजर भूमि थी उसको समतल करवा के उसको डेवलप करा के अब यह भी यहाँ सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एक तो सेरिकल्चर से जुड़ा हुआ जो कार्य है कि कोकून से जुड़ा हुआ कार्य बिलासपुर लीडिंग डिस्ट्रिक्ट उसमें है और बिलासपुर का जो कोकून प्रोडक्शन है वो ना केवल भारतवर्ष में अपितु एशिया में अव्वल दर्जे का वो जो यह कोकून है यहाँ पे उसका उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट में के जो वैराइटीज़ हैं उसको तो हम प्लांट उस ज़मीन पे करा रहे हैं। साथ में एक जो अहम फैसला हमने लिया है कि बिलासपुर ज़िला को अनार की खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हमने शुरू की है। फलस्वरूप जिसके जो बंजर भूमि है आने वाले कल में ये मनरेगा के को कार्यान्वित करते हुए वह सारी प्लांटेशन के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो अच्छे ढंग से हम यूज़ कर पाएंगे। इस प्रकार मनरेगा ग्रामीणों को आय, विकास तथा मूलभूत सुविधाएं जिला बिलासपुर में उपलब्ध करा रही है।